बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादीटीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के मुतालिक दो गुड न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, क्योंकि हमारा मीडिया उमूमन कोरोना वायरस के मुतालिक कोई भी अच्छी ख़बर कम ही टेलीकास्ट करता है अपनी रेटिंग के चक्कर में। और इसके मुतालिक जो अच्छी ख़बर आपको मिलेगी, और अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं और आप टेंशन का शिकार हैं तो वो आपके लिए कमी का बायस बनेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के मुतालिक जो हम बुरी ख़बरें सुनते हैं कि कोरोना वायरस में इजाफ़ा हो रहा है, उससे हमारे इम्यून सिस्टम पर जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो नाज़रीन, उसके मुतालिक पहली ख़बर ये है कि आज के दिन यानी 8 दिसंबर को कोरोना वायरस के जो रिकवरी का रेशियो है वो गुज़श्ता 3 से 4 माह में सबसे ज़्यादा रिकवर्ड हुए हैं एक दिन में मरीज़। यानी आज के दिन में जो मरीज़ पाकिस्तान में सेहतयाब हुए हैं उनकी जो वो तादाद है वो 13,932 है, जो कि गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान एक रिकॉर्ड है। कल पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 55,354 थी, जो आज कम होकर 44,218 रह गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसे ही अच्छे दिन हमें मिलते रहे एक्टिव केसेस में रिकवरी के लिहाज से, तो जल्द ही यह तादाद मज़ीद कम हो जाएगी और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसको काबू किया जा सकेगा। ये एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है कि इतने अरसे के बाद एक दिन में इतनी ज़्यादा तादाद मरीज़ों की सेहतयाब हुई है। इसके साथ साथ जो हमारे पॉजिटिव रेशो है वो भी तकरीबन गुज़श्ता एक माह से 3 से 4 हज़ार के दरमियान आ रही है। तो अगर हम SOPs को फॉलो करते रहें और हमारे कुछ जो अपोजिशन है वो जलसे जुलूसों पर अगर कुछ वक्त के लिए जब वो सब्र कर ले और लोग भी थोड़ा सा एहतियात का दामन हाथ में थाम ले, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर को पाकिस्तान में शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी है कि पहली जो है वो गुड न्यूज़। जो दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आपको भी शायद मालूम होगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जब वो इसके मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और आज से UK में फाइज़र जो नामी वैक्सीन की कंपनी है, उसकी जो कोविड की वैक्सीन है उसका जो है वो बाकायदा से आगाज़ हो जाएगा और वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। और 11 दिसंबर से अमेरिका में भी फाइज़र की जब वो वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाएगी, और अमेरिका की जो दूसरी कंपनी है उसका भी 18 दिसंबर से जब वो उसको भी इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाएगी। इसी तरह इंडिया में भी फाइज़र ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली जब वो अप्रूवल के लिए लेटर लिख लिया, और जल्दी इंडिया में भी इसकी जब वो इस्तेमाल इसका शुरू हो जाएगा। और नाज़रीन, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में एक कमेटी बना दी गई है कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन होगी उसकी जब वो इंपोर्ट के लिए। और हमारे जो वफाकी वज़ीर असद उमर हैं जो NCOC में भी हेड करते हैं, उनको जब वो इस कमेटी का सरबराह बनाया गया है, जिसमें उनके साथ साथ उनको हेल्प करेंगे वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, और पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी अमाद अज़हर, और समाजी बहबूद की मामले ख़ुसूसी सानिया नश्तर और डॉक्टर सुल्तान जो वो साथ उनको हेल्प करेंगे। ये कमेटी बनाई गई है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के इंपोर्ट के लिए इक़दाम करे और उसके मुतालिक फ़ैसले करे और शफाफ तरीके से उसके इंपोर्ट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। इस कमेटी को इख्तियार होगा कि इसके जो फ़ैसले होंगे वो हतमी होंगे और इन्हें काबीना से मंजूर या तोसी करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और पाकिस्तान में जो वज़ारत ख़ारजा उसको रूसी सफारत खाने से बाकायदा तौर पर रूस की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको अप्रूव करने, उसकी इंपोर्ट करने, उसको परचेज़ करने का जब वो बाकायदा ऑफ़र लेटर मौसूल हो गया है। और इसके साथ साथ रूस ने जब वो ये भी फ़ैसला किया है कि इसके लिए जो रिसर्च डाटा, जो क्लिनिकल ट्रायल का जो डाटा होगा उसको भी जब वो पाकिस्तानी हुकूमत से शेयर किया जाएगा। और जो पाकिस्तानी हुकूमत है, वज़ारत ख़ारजा, उन्होंने वज़ारत सेहत को जब वो ये ऑफ़र लेटर जब वो भेज दिया है, और वज़ारत सेहत के ज़िम्मे उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो इसको अप्रूव करते हैं नहीं करते। जो क्लिनिकल रिसर्च का जो डाटा होगा उसको
उसको एनालाइज करने के बाद देखा जाएगा कि आया को जो रूस की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में कितनी हद तक कारआमद हो सकती है और किस जब वो दर्जा हरारत पर उसको स्टोर किया जाएगा। उसके बाद जब वो पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इसको इंपोर्ट करेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन होगी वो दस्तयाब होगी इंशाअल्लाह। जो वो पहली सहमाई तक ये जो वो इंपोर्ट कर दी जाएगी और उसके बाद जब वो मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, जो सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर डॉक्टर्स वगैरह पैरामेडिकल स्टाफ है उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद जो ओल्ड एज जो होंगे 80 ईयर से अबव उनको जो वो वैक्सीनेशन की जाएगी और उसके बाद जो तीसरा जो मरला होगा वो आम लोगों के लिए होगा और आम लोगों के लिए भी ये दस्तयाब होगी। ये नाज़रीन दो गुड न्यूज़ थी कि इतने अरसे बाद जो वो एक दिन में 13,000 से ज़ायद जो वो मरीज़ कोरोना के सेहतयाब हुए हैं और जो पाकिस्तान में वैक्सीन की इंपोर्ट के लिए जो कमेटी बनाई गई है और जल्दी पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन इंपोर्ट कर दी जाएगी। ये दो गुड न्यूज़ थी कोरोना वायरस के मुतालिक। उम्मीद करते हैं ये दोनों गुड न्यूज़ आपके लिए भी अच्छी साबित होंगी और इस वीडियो को नाज़रीन आप शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।